आप वेल्डिंग मशीन यूज़ कर लो या फिर पाया खोदने वाला मशीन, डिगर मशीन, पिट खोदने का रहता है। देखो एक ड्राइंग दिखाता हूँ, मेरे पास 3 ड्राइंग है। एक है दोस्तों आपकी ग्राउंड फ्लोर के ड्राइंग, और दूसरी जो है फर्स्ट फ्लोर का ड्राइंग है, फर्स्ट फ्लोर, और तीसरा जो है ना सेकंड फ्लोर का ड्राइंग। तो इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। देखिएगा वीडियो को, नए चैनल पर सब्सक्राइब कर दो। और किसी को हाउस प्लान, 3D फ्रंट एलिवेशन, 3D इंटीरियर, 3D एनिमेशन वॉक थ्रू, आरसीसी स्ट्रक्चरल डिज़ाइन, इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग ड्राइंग के लिए सब संपर्क कर लियो। मोबाइल नंबर या फिर व्हाट्सअप कर लीजिएगा 8095615113। चलिए अभी मैं बात करता हूँ इस नक्शे के बारे में। फर्स्ट आप जान लीजिएगा स्टेप बाय स्टेप। जिनके पास टाइम है वो लोगों को ही ये समझ में आता है। आपको देखना है बोले तो पूरा डिटेल में देख लियो, वीडियो को पूरा देख लियो। और ये पूरे सर्विस अपन देते हैं। ये ग्राउंड फ्लोर है। ग्राउंड फ्लोर में फर्स्ट प्लान जान लो, उसके बाद इलेक्ट्रिकल। ये वीडियो देखने के लिए पेशेंस होना पड़ता है, तो लंबा हो जाएगा वीडियो, फिर भी आप लोग देख लो। ये देखो, ये थोड़ा सा क्रॉस प्लॉट है। प्लॉट साइज 34 फीट 5 इंच बाई 51 फीट 8 इंच का है। इसके अंदर स्टेप सारा है, पूरा फुल कार पार्किंग के लिए जगह दी गई है। इधर यहाँ पे एक पोर्शन है, ये एक 1 BHK पोर्शन है, ये देख रहे हैं ना, ये 1 BHK पोर्शन है। दूसरा जो है ना एक रूम, ये बाथरूम है, और एक लॉबी टाइप में है। और फर्स्ट फ्लोर में जान लो, फर्स्ट फ्लोर में यहाँ से एंटर होते ही ये पूरा ओनर पोर्शन है फुल। यहाँ पे एक कैसा है ओनर पोर्शन, यहाँ से एंटर होते ही इस तरफ जाने से आपको एक किचन, बेडरूम, यहाँ पे और एक बेडरूम मिल रहा है, टॉयलेट रूम मिल रहा है, और ये सीलिंग, ये पूरा डाइनिंग एरिया। फिर उसके बाद यहाँ पे आता है आपका ग्रीजर पॉइंट, इधर और एक टॉयलेट रूम है यहाँ पे। सो इस प्लान का मैं प्लम्बिंग का भी बनाया हूँ और इलेक्ट्रिकल पॉइंट भी। चलो जान लो। ये बनाने के लिए ये कैसा है, देखो एक दर्जी का काम के जैसे ही है हमारा। एक एक चीज़ को आपको जुड़ा के करना पड़ेगा, सिलाई करके। जैसा दर्जी सिलाते बैठता देखो, तुरपिन तुरपाई करता देखो, उसी तरह से हमको भी एक एक चीज़ का, आप सोच रहे होंगे कॉपी पेस्ट, ऐसा नहीं रहता है। सोच समझ को बनाना पड़ता है। हर जगह अपन पॉइंट नहीं दे सकते, देना कहाँ पे, नहीं देना कहाँ पे, वो इस वीडियो में आपको पता चलेगा। ये फर्स्ट फ्लोर का था, और ये सेकंड फ्लोर का। यहाँ पे भी देख लो, 2 पोर्शन रेंट के लिए। ये पोर्शन एक घर वालों के लिए, और यहाँ से ये दूसरा वाला पोर्शन एक घर वालों के लिए है। चलो स्टेप बाय स्टेप अपन जान लेते हैं। शुरू करते हैं रोड से, यहाँ से एंटर करते हैं। एंटर, और इसके अंदर कुछ चीज़, एक ही चीज़ छूट गया, वो भी बताऊंगा। एंटर होते ही यहाँ पे एक पिलर आ रहा है। इधर जो है ना सीसीटीवी कैमरे के लिए, एक इस तरफ आएगा, एक इस तरफ, मतलब एक रोड को कवर कर रहा है, एक दूसरा जो है ना इस पोर्शन को, ये जितना भी एरिया है इसको कवर कर रहा है। अगर आपको और ज़्यादा सेफ्टी होना बोले तो इस वाले पिलर के पास और एक आप लोग लगा सकते हैं कैमरा, अगर ज़्यादा फुल कवर चाहिए तो। और दूसरा चीज़, इधर 2 कैमरे लगा, एक इस तरफ लगा दो, एक इस तरफ लगा दो, तो पूरा 4 व्यू से, मतलब 8 चैनल वाला आप कैमरा खरीद लीजिएगा। सॉरी, कैमरा नहीं, वो बॉक्स रहता है ना, वो वाला 8 चैनल बॉक्स। उसके बाद नेक्स्ट है, जितना भी छत है, देखो छत में जो है ना इस सीलिंग वाला लाइट्स अपन इस्तेमाल करना चाहिए। कंसील्ड बोलते हैं उसको। ओके, कंसील्ड लाइट्स 9 वाट का आता, 12 वाट का आता, 15 का आता, 18 और 21 का पता नहीं, 21 24 ऐसे आते हैं। वो ले लो, वो भी महंगा है, सस्ता नहीं है। 300 रुपये मिनिमम, 300 से बढ़कू है। तो एक एक लाइट, और इस सारे लाइट को चालू करना बोले तो भी एक सॉकेट चाहिए ना। तो मैं बोलता हूँ आप लोगों को, पार्किंग में स्पेशली हम भूल जाते। एक चीज़ ऐसा रखो, आजकल क्या हुआ, चार्जिंग वाला आए है गाड़ी, या फिर कभी कुछ फैब्रिकेशन का काम रहता, कभी वेल्डिंग का काम रहता, या फिर हैवी मशीन्स यूज़ करने का काम रहता, तो उसके लिए एक सॉकेट जरूर रख दो। वो क्या है, इधर मीटर बॉक्स आ रहा है, और दूसरा क्या है, इधर ही जो है ना एक सॉकेट दे दो स्पेशली वो हैवी के लिए। मतलब इधर अपन लगाए, समझो प्लग लगाए, लगाने के बाद घर के अंदर के वायर से कुछ भी डिस्टर्ब नहीं होना, वो सीधा मीटर से आपके उसमें जाना। मतलब इधर हैवी एक बोर्ड लगा दो, वो 300-400 रुपये में फिक्स्ड बोर्ड मिलता है, वो ज़रूर लगा दो। 2 सॉकेट वाला मिलता है, वो लगा लो। उससे आप लोगों को यूज़ होता है। देखो कभी भी आप वेल्डिंग मशीन यूज़ कर लो, या फिर पाया खोदने वाला मशीन, डिगर मशीन, पिट खोदने का रहता है, देखो वो यूज़ कर लो, यूज़ होता है आप लोगों को। फिर उसके बाद नेक्स्ट ये आता है सीलिंग बल्ब होल्डर। मैं कई को बोल रहा हूँ,
या फिर इसको सीलिंग बल्ब होल्डर या फिर कंसील्ड लाइट बोलते हो, स्टैंडर्ड लैंग्वेज में कंसील्ड लाइट बोलते हैं। तो जगह जगह मैं दिया हूँ। ये देखिए, ये बीच में बीम आता, तो इन इन चारों के बीच में 4 लाइट दिया। अच्छा दिखता है, खूबसूरत दिखता है घर आपका ही, जब आप ख्वाहिश से घर बांधते बोले तो बहुत ही बेहतरीन दिखता है। चलिए, इधर इधर जो है ना आपका, अब क्या है, मुझे भी कोई मालूम नहीं था यहाँ पे क्या आता है क्या नहीं बोल के, तो उसकी वजह से इधर शायद एक टॉयलेट रूम भी आ सकता है या फिर एक लिफ्ट भी आ सकता है। तो उसकी वजह से मैं क्या किया हूँ, ये जितना भी आपका मीटर बॉक्स रहता है, देखो इधर जो है मीटर बॉक्स लगाएगा, और एक अर्थिंग पिट भी चाहिए। जितना भी आपका ये जो अर्थिंग बोलते हैं ना, अर्थिंग के गड्ढा भी करना पड़ता है। सो मीटर बॉक्स के नीचे अर्थिंग, कई लोग बोलते हैं कि अर्थिंग का पिट जो है ना जमीन से थोड़ी दूरी पे रहना बोल को बोलते हैं, मतलब रोड के पास है तो और अच्छा है। तो शायद हो सकता है वैसा भी कर लीजिएगा। मैं एक साइड पे जो है मीटर बॉक्स के नीचे नहीं बनाया, पूरा रोड के अंदर ही बना दिया, ऐसा है समझो अर्थिंग का। फिर उसके बाद नेक्स्ट देख लियो, घर के अंदर एंटर होने से पहले मैं इधर दिखाता हूँ। ये एक बॉक्स है, इधर जो है 18 मॉडल का भी आता, अगर 24 मॉडल का आ रहा बोलते तो 24 मॉडल का भी लगा दो। 2 सॉकेट जरूर लगा लियो, एक एक्स्ट्रा 2 सॉकेट, 2 प्लग बटन्स। और उसके अलावा जो है ना, ये जितने भी पार्किंग में लाइट है वो या फिर वो सब आता है। और यहाँ पे मोटर चालू करने का भी यहाँ पे चाहता समझो। और दूसरा बात, मैं आपको एक सजेस्ट करना चाहता हूँ, मोटर का जो स्टार्टर लगाते देखो आप लोग, वो स्टार्टर हो सका तो नज़दीक लगे हो, दरवाजे के आसपास ही लगा दो। थोड़ा सा जगह छोड़ दो, 1 ईंट जितना या फिर 2। क्यों बोले तो आपको बंद करना बोले तो पूरा यहाँ तक आना पड़ता, आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर इधर नज़दीक दरवाजे के पास है तो आप अंदर का अंदर भी बंद कर सकते समझो, बस उसका पोजीशन चेंज कर लियो, ये हो गया। और एक सीसीटीवी कैमरा यहाँ पे है, सो दैट ये पोर्शन पूरा फुल कवर हो जाता है समझो यहाँ पे, ये हो गया। और ये सीढ़ी के पास जो भी आ रहा जा रहा वो भी मालूम हो जाता। सीढ़ी से यहाँ से आप लोग चल रहे हैं इस तरफ। चले, ये था यहाँ तक की बात। जाता यहाँ पे एक ये नॉर्मल बल्ब होल्डर्स मिलते हैं नॉर्मल, वो लगा लियो बल्ब होल्डर। इधर भी बल्ब होल्डर लगा लियो। ये था, क्या था, ये था। फिर उसके बाद हम सिंगल पोर्शन में चलते हैं। ये रूम का बताता हूँ मैं। घर के अंदर होने से पहले जो है, इधर एक लोबी बोल को दिए, मेरे को वो समझ में नहीं आया लोबी कई को बोले, मतलब क्या ओपन रहता है या कैसा रहता, इसीलिए जो है ना इधर दिया मैं लाइट। बट इस घर के अंदर आना बोले तो भी खुला ही है, लोबी बोले तो खुला ही रहता, बस जाली आता है। अगर जाली आ रहा समझो, एक डोरबेल जरूर रख लियो यहाँ पे आसपास किधर तक डोरबेल। ये है डोरबेल की पोजीशन। ये आता कंसील्ड लाइट, यहाँ पर आपको कंसील्ड लाइट आ रहा है। बेल है वो, इस जो दरवाजा रहता है दरवाजे के ऊपर अगर दीवार आ रही उसके ऊपर एक डोरबेल आ जाता है। यहाँ पे आता है इन्वर्टर पॉइंट, 4 मॉडल बॉक्स आ रहा है उसको प्लग इन प्लग आउट करने के लिए। और ये हो गया। ये जो है जमीन से भी 4 फुट के ऊपर आएगा, 12 मॉडल का एक बॉक्स। मतलब ये जो है फैन चालू होता, कंसील्ड लाइट्स 1 2 इस तरह से दे दो कभी भी, नहीं तो क्रॉस में दे दो, क्रिस क्रॉस में दो। ये क्रॉस एक लाइट चालू किए, एक चालू होना यहाँ पे एक ऐसा एक फैन के लिए दिया गया। फिर उसके बाद एमसीबी बॉक्स जो है ना दोस्तों, लिंटल के ऊपर रहना। और एक 2 पोल एमसीबी बॉक्स जरूर ले लियो, सो दैट मतलब अब देखो हाइट ज़्यादा हो गया तो इमरजेंसी में आपको बंद करने के लिए आता ही नहीं, तो उसकी वजह से क्या करना, आपकी बच्चों से थोड़ा सा हाइट पे, मतलब एक 4-5 फीट हाइट पे जो है ना, एक 2 पोल एमसीबी बॉक्स दो, सो दैट एक ही झटके में जो है ना पूरा बंद हो जाना और रूम का बंद हो जाना समझो ऐसा। और अगर हो सका तो क्या करना, जितना भी पूरा बिल्डिंग है देखो एक ही बार। और एक चीज, मीटर बॉक्स के पास भी एक ऐसा प्लग लगा दो, बंद करने से पूरा बिल्डिंग की लाइट चली जाना। सेफ्टी के लिए मैं बोल रहा हूँ। हम बहुत सारे सुने हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रिक शॉक लगने से जो है कई लोगों का घटनाएं हुई, इसीलिए सेफ्टी। और एक सेफ्टी के लिए एक आरसीसी भी बोल को आता है, वो मैं ट्राई किया हूँ यार, बट वो बिठाने ही नहीं आया, बहुत दिक्कत हुआ, इसलिए वो ड्रॉप आउट कर दिया। वो क्या है, आदमी को या फिर कौन सा भी ये इलेक्ट्रिक लीकेज होने पे क्या है ऑटोमेटिक वो बंद होता है, तो वो था।
फिर उसके बाद ये रूम का बताया मैं, इधर आ रहा आपका टॉयलेट रूम। सो टॉयलेट रूम में क्या क्या चाहिए, एक वो बल्ब चाहिए, ओके, एंगल बल्ब होल्डर। दूसरा चाहिए गीजर का पॉइंट, वहाँ पे जो है ना एक मॉडल आता, दो गीजर पॉइंट के पास भी एक सॉकेट लगाना चाहिए वहाँ पे, दो मॉडल का एक आता। फिर उसके बाद छत के ऊपर ही जो है ना सीलिंग बल्ब होल्डर आता है, ओके, और एग्जॉस्ट फैन के लिए एक सॉकेट की ज़रूरत पड़ती है। ये था, ये इतना चीज़ है तो भी बस इसका 8 मॉडल कहीं को दिया। कभी आप और एक चीज़, हाँ, अंदर भी हम सॉकेट दे सकते हैं, बट बाहर दिए तो ये अच्छा है, पानी वो सब गिरने का चांसेस रहता है, चुप रिस्की च नको, इसके लिए जो है बाहर जो है ना सॉकेट दी गई है 8 मॉडल की। 8 मॉडल के अंदर देखो, ये एक एंगल बल्ब को गया, एक गीजर को आता, तीसरा जो है सीलिंग को आता, चौथा जो है एग्जिस्ट फैन। अब बच गए 4। 4 में से क्या है, एक सॉकेट प्लग इन के लिए, तो 4 5 6 हो गए, उसका बटन चालू ऑन करने के लिए 6 7 हो गए, और एक लाइट इंडिकेटर भी जरूर दे दो तो पता चलता अगर एक एक्स्ट्रा हो रही बोले तो, ठीक है। उसके बाद अपन आते हैं बेडरूम। बेडरूम में क्या क्या होना आप लोगों को, देखो, एंटर होते ही दरवाज़ा खोलते ही दरवाजे के बाजू में रहना समझो, तो इधर एक 12 मॉडल का एक बॉक्स दिए है। 12 मॉडल मतलब 12 बटन्स लगा सकते हैं या फिर स्विच सॉकेट ऐसा। और एक टीवी के लिए यहाँ पे वो रिक्वायरमेंट था ओनर का, वैसा लगा है। इसके अंदर देखो 4 लाइट है, कंसील्ड लाइट है, ये सीलिंग में आता। अगर आप रूफ लाइट बना रहे बोले तो और एक्स्ट्रा होना। थोड़ा ज़्यादा बॉक्स देने से क्या होता, हर एक लाइट को सेपरेट ले सकते हैं समझो, उसकी वजह से। कॉमन में लिए तो क्या है, अब हमको एक ही रोशनी होना, लाइट होना बोले तो चारों को चालू करना पड़ता, इसलिए थोड़ा बॉक्स बड़ा ही साइज का लियो, मैं रिकमेंड करता हूँ थोड़ा सा बड़े साइज का ही ले लियो। ये आता है 1 2 3 4 कंसील्ड लाइट हो गए। उसके बाद एंगल बल्ब होल्डर 1 2 3 3 एंगल होल्डर बल्ब है, उसमें एक ट्यूबलाइट को चले जाता है। एक जो है आपके जैसे थोड़ा सा घर खूबसूरत दिखना, तो उसके लिए वॉल लाइट्स आ रहे हैं आजकल, वॉल लैम्प्स बोलते हैं ना, वो एक तरफ लगा सकते हैं। एंगल बल्ब होल्डर निकाल को वो जब का जब बिठा सकते हैं ऑन स्पॉट। फिर आता है एक एंगल बल्ब होल्डर, एक जरूर एक लाइट जरूर लगा लीजिएगा, जीरो बल्ब के जैसे वैसा। और एक आता है फुट लैम्प बोल को आ रहा है आजकल, तो फुट लैम्प को रिप्लेस करने के लिए जो है ना एंगल बल्ब होल्डर आ रहा है, मतलब वॉल लाइट्स वो सब लगा सकते हैं रात के टाइम पे। फिर उसके बाद नेक्स्ट 2 वे लाइट, इधर देख लियो बेड के बाजू में 2 वे स्विच जरूर रख लियो, जैसे कि एक लाइट को होना एक फैन को होना। तो दो फैन में अगर आप डिमर दे रहे समझो, डिमर को दो दो होना, दो पॉइंट्स होना, लाइट को एक पॉइंट, सो इसमें 3 चले गए। फैन ऑन ऑफ करने के लिए एक होना, तो 4 हो गए। फिर उसके बाद उसके बाजू में एक सॉकेट होना, स्विच होना, तो कितना, 1 2 3 4 5 6 7 7 इसमें चले गए, और एक इंडिकेटर दे दो ऐसा। और दूसरा भी हो रहा है कार आजकल, अगर ज़्यादा होना समझे, खाली रूम का ही लाइट बंद करना बोले तो एक आ रहा है ऐसा C22 ऐसा कुछ आता है, वो भी आप बिठा सकते हैं। 2 पोल 1 पोल ऐसा कुछ आता है, ठीक है। इधर देखो, और AC का आ रहा है, यहाँ पे एक AC पॉइंट आ रहा है। और ये था, बस हो गया, ये रूम का ख़त्म हो गया उसमें भी। अब नेक्स्ट आते हैं अपन किचन में। ये किचन का दरवाज़ा ऐसा कहीं को दिए गए ना, मतलब ये इधर से एंटर करना पड़ता है किचन को, ये थोड़ा अलग होगा, मतलब एडजस्ट नहीं हुआ शायद। तो इधर देखो 8 मॉडल का एक दिए, इसमें देखो एक ही चीज़ ध्यान रख लियो आप लोग, एक फ्रिज पॉइंट होना, मिक्सर, ओवन, डिश वॉशर, ये चारों के लिए होना, तो थोड़ा हैवी होना समझो यहाँ पर। तो उसके लिए जो है इधर 6 मॉडल का दिए। 6 मॉडल में क्या आता, 4 तो उसके सॉकेट को चले गए, और 2 बचते थे स्विच को, सॉकेट और स्विच, ये 6 मॉडल, इसमें दो एक साथ दो दो चीज़ लगा सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर 8 मॉडल का दिए, इधर 8 मॉडल का बदले आप 12 का भी दिए तो अच्छा है। फ्रिज को आता, सॉरी एक फ्रिज को भी होना ना, तो फ्रिज को होना, ये लाइट एक 2 एंगल होल्डर दिए, एग्जॉस्ट फैन दिए, और चिमनी को एक ऑप्शन रख लियो जरूर, ठीक है। ये चीज़ मतलब खर्चा बहुत होता, देखो वायरिंग में बहुत पैसे चले जाता। मैं एक साइट का बताया हूँ, ये था दोस्तों, ऐसा एक स्टेप बाय स्टेप मैं बताया हूँ, एक पोर्शन का पूरा फुल डिटेल में आपको बता लिया। मैं वही बोला ना, ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों को पेशेंस होना पड़ता, ज़रूरी है। और इधर सिंगल रूम का, और एक चीज़ इन्वर्टर, इन्वर्टर क्या है, इस घर को सेपरेट इन्वर्टर है पूरा इतना, और ये ओनर का ही पोर्शन है ये वाला। अभी मैं आपको ओनर का पोर्शन दिखाता हूँ।
यहाँ पर देख लो ओनर का पोर्शन, ये सीढ़ी है देखो। हाँ ये इम्पोर्टेंट है, अभी देख लो यहाँ पे। अब देखो सीढ़ी का लाइट अपने को चालू करना है। चालू करना है बोले तो इधर ही जो है ना, यहाँ पे सीढ़ी के लिए एक ऑप्शन दिया गया है। इसमें आते 3 लाइट, एक एंगल होल्डर आ रहा है, 1 2 3 एंगल होल्डर आ रहे हैं। तो 3 एंगल होल्डरों के लिए यहाँ पे 12 मॉडल का बॉक्स दिया, स्विच सॉकेट भी दे दो एक्स्ट्रा, कोई बात नहीं। बट इधर क्वेश्चन आता है, इसका बिजली कौन भरेगा, वो एक क्वेश्चन आता है। तो मैं बताऊं आपको, सीढ़ी का जो पोर्शन रहता है देखो, सीढ़ी का होंदे हो या फिर पार्किंग का होंदे हो या फिर आपके जो मोटर का, ये 1 मीटर में ले लो। कई को बोले तो इस ये पार्किंग को सबको यूज हो रहा है, सीढ़ी सबको यूज हो रहा है और मोटर का भी सबको यूज होता है। तो ये कॉमन का मीटर ले लो, बाकी का जो अंदर का पोर्शन है वो आप उस तक कर सकते हैं। ठीक है, ये था कुछ डिटेल। अभी अपन देख लेते हैं। तो अब तक ये हो गया। अभी मैं आपको ओनर का पोर्शन दिखाता हूँ। यहाँ पे एक सीसीटीवी कैमरा लगाया गया। ये फर्स्ट 1 2 3 4 जो एक दो ऑप्शन में बिताया था। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है ये वाला। तो इसमें देख लो, ये पांचों वाला सीसीटीवी कैमरा है। अगर ये जो है ये 2 वे रखना, अगर नीचे से चालू करे तो चालू होना, ऊपर से चालू करे तो भी चालू होना। इसको 12 मॉडल का दिए। अगर आपके घर को और खूबसूरत रंगीन बनाना चाह रहे बोले तो यहाँ पे भी लाइट लगा लियो। इस साइड साइड को स्टेप लाइट्स बोलते हो उसको, साइड में आता वहाँ पे भी लगा लियो, एकदम झकास दिखता है आपका घर। वो हो गया। हाँ, और एक चीज़ मैं बताता हूँ, और एक चीज़ भूल गया। ये जितने भी ये बाहर के जो लाइटा हैं देखो, ये छज्जे के पास रहता, ये तो कॉमन का लाइट है। तो उसकी वजह से ये लाइट और पार्किंग का लाइट, ये सीसीटीवी कैमरा का छोड़ दो, उसका कोई बात नहीं। और ये जो स्टेप्स का लाइटा है, ये सबको 1 मीटर दे दो, और पानी के लिए 1 मीटर दो। फिर उसके बाद ये फर्स्ट फ्लोर में देख लो। अभी हम घर के अंदर एंटर होने से पहले 8 मॉडल का एक बॉक्स दिया। 8 मॉडल में क्या आता है, एक स्विच आता है, एक सॉकेट आता है, उसमें 3 पॉइंट चले गए, बच जाते हैं अभी आपके 5 पॉइंट। 5 पॉइंट में से आप ले लो, एक डोरबेल के लिए होना तो 4 पॉइंट चले गए, और 2 बच जाते। तो और 2 क्या है, इधर बाहर जो 2 लाइट लगाए देखो, इसके लिए होना। कई को बोले तो बाहर आना बोले तो लाइट चालू करके आपको बाहर आना पड़ता, तो उसकी वजह से ये अंदर आता, सॉरी दोस्तों, ये अंदर आता है। और 2 वे आता, समझो ये 2 वे रहना, सही बोले तो 2 वे रहना। देख लो, एक्स्ट्रा सॉकेट देने से कोई प्रॉब्लम नहीं। कभी कभी इधर बैठ को आप लोग कुछ भी कर सकते, समझो ऐसा। ये आता, घर के अंदर एंटर होने से पहले एक दरवाजे दी गई है, ये डोरबेल एक डिंग डोंग बेल। फिर उसके बाद घर में जो है ना, 18 मॉडल का एक बोर्ड ले लिया, 18 मॉडल का बॉक्स। उसके अंदर 18 पॉइंट आते हैं। सो 18 पॉइंट में देख लो क्या क्या आप कर सकते हैं। थोड़ा बड़ा होना बोलते हैं, 2 स्पॉटलाइट आ गया। फिर उसके बाद ये जो पोर्शन है, ड्राइंग रूम है, ड्राइंग हॉल। इसको ना, इसका पूरा कनेक्शन यहाँ पे है, समझो थोड़ा सा दूर होता है, बट फिर भी इसका जितना भी कनेक्शन है यहाँ पर दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। वहाँ से देने से यूज ही हो जाता आपको भी। तो फिर इधर देखो, 1 2 3 4 5 6 जो है ना, 9 वाट का सीलिंग बल्ब दिए। ये कंसील्ड लाइट्स, ये एंगल बल्ब होल्डर मिल रहा है यहाँ पे। और इधर आता है इन्वर्टर पॉइंट दे दिया गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट, ये रूम का भी सेम वैसे ही है जैसा मैं नीचे एक्सप्लेन किया। ये ओनर का पोर्शन है देखो, यहाँ पे एक चिमनी आता, एग्जॉस्ट फैन आती, एंगल बल्ब होल्डर आता। फिर 8 मॉडल मिक्सर ओवन के लिए एक 8 मॉडल का दिया। एक छोटा सा फैन ज़रूरी है किचन में। 2 कंसील्ड लाइट्स दिए, छत को ही, एंगल बल्ब होल्डर। और इधर एक 12 मॉडल का बॉक्स दिए। पूरा ये सब कवर कर लेता, समझे। ये भी सेम, ये वाला बेडरूम भी सेम है। एसी पॉइंट है, वॉल लाइट, ट्यूब लाइट, ऐसे स्टेप बाय स्टेप दिए, समझो। ये सब डिटेल में दिया। यहाँ पे आता है ये ड्राइंग कम डाइनिंग कुछ है, विद बालकनी के साथ, यहाँ पे 2 लाइट। तो दोस्तों ऐसे ही डिटेल में मैं आपको देता हूँ। अगर किसी को चाहिए हाउस प्लान, 3D फ्रंट टेलीविजन, 3D इंटीरियर, 3D एनिमेशन थ्रू आरसीसी, स्ट्रक्चरल डिज़ाइन, इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग ड्राइंग, तो संपर्क कर लियो। मोबाइल नंबर 8095615113। एक बार आपको लास्ट और एक झलक दिखाता हूँ इसका।
ये लास्ट फ्लोर है। यहाँ पे 2 पोर्शन है, इधर से आप एक पोर्शन को जा सकते हैं, यहाँ पे एक पोर्शन को जा सकते हैं। ओनर और रेंट पोर्शन के लिए बनाया गया। इधर भी देखो, ये पोर्शन को भी 8 मॉडल एंटर होते हैं, 8 मॉडल बाहर जो है 8 मॉडल का दिए, और एक सीसीटीवी कैमरा है, तो 6 कैमरा हो गए। फिर उसके बाद हेडरूम है, देखो वहाँ पे भी आप लोगों को जरूर लगा लियो। हेडरूम के आसपास मतलब जहाँ जहाँ आपको छत दिख रहा है उधर भी लाइट लगा लियो, बहुत अच्छा दिखता है रात के समय बैठ को आराम से थोड़ा बहुत कुछ आप रेस्ट लेने के लिए। तो दोस्तों ये होगा एक ऐसा हैंगिंग लाइट्स का भी ऑप्शन दिए किचन और डाइनिंग के बीच में, किचन कम डाइनिंग ड्राइंग एरिया में आने के लिए। तो ऐसे ऐसा स्टेप बाय स्टेप दिए सब कुछ अच्छा सा होना बोलिए। बनाने के लिए मेरे को लगभग 8 से 10 घंटे लगा। कई को बोले तो सोच को बनाना पड़ता, ऐसे जगह जगह टिक 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 रखने से काम नहीं होता, सोच को बनाना पड़ता। यहाँ पे ये रखने से आगे क्या दिक्कत होता वो सोच के हम बनाते हैं। आप लोग समझते हैं कि बहुत इजी होता है, ये जस्ट इजी है यार, ये कोई भी छोटा बच्चा, मैं भी बोल सकता हूँ, ऐसा बोल सकते हैं, सही बात है, चलो ठीक है। वो अगर वैसा दिमाग है तो अच्छी बात है। उतना मैं भी तेज़ नहीं हूँ ना आप भी तेज़ होते हैं, वो आपका नॉलेज स्किल पे डिपेंड रहता। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल।